वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक था शब्द। हमने शब्द के पिछले टॉपिक में व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर उसके भेद पढ़े। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। आज अपन क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मेरे भाइयों? 5 भेद। कितने होते हैं? 5। इनको बांटते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द। क्या होता है? तत्सम शब्द। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तीसरा होता है आपके देशज शब्द, जिसको अपन देसी शब्द भी बोलते हैं। 4th नंबर पे होता है विदेशी या विदेशज शब्द। और 5 नंबर पे आता है संकर शब्द। क्या आता है? एक बार वापस देखना शब्द के उत्पत्ति और आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर कितने भेद है? 5 भेद। पहला तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज और संकर। आज हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में। देखो तत्सम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, आपका एग्जाम में आने लायक वो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द होते हैं। देखो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है तत्सम शब्द। अब तत्सम होता क्या? देखो तत्सम का होता है संधि विच्छेद। क्या होता है? सबसे पहले देखो तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। ध्यान से देखना बंधुओं, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, अर्थात उसके समान। यानी किसके समान? संस्कृत के समान। क्योंकि हिंदी भाषा की जननी कौन है? सभी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। तो तत् उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। यानी संस्कृत शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तो ध्यान से देखना इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए और वैसे ही हमने प्रयोग कर लिए, उनको हम क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। इसीलिए इनको हम संस्कृत शब्द भी बोलते हैं। वापस देखना, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हमने हिंदी में ऐसे ही प्रयोग कर लिए, जैसे थे वैसे ही प्रयोग कर लिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द या संस्कृत शब्द। वापस देखना, तत् प्लस सम यानी तत् यानी उसके, सम यानी समान, अर्थात संस्कृत के समान। जैसे एग्जाम्पल देखना, एक मैंने ले लिया उष्ट्र, क्षेत्र, ये सब संस्कृत के शब्द। ध्यान देना, पाषाण। फिर देखो अक्षी, अक्षी के बाद देखो गर्दभ, गर्दभ के बाद देखो परपट, परपट के बाद देखो कर्ण, प्रस्तर। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी जो मैंने दिए सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? तत्सम शब्द। ध्यान से देखना बंधु, तत्सम के बाद दूसरा है तद्भव शब्द। इनको हम दोनों को कंपैरिजन, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे ताकि हमें बहुत जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाए। तद प्लस भव, इसका क्या हो जाएगा? तद प्लस भव। बंधुओं तत् प्लस भव भी होता है, तद प्लस भव भी होता है। संस्कृत के अकॉर्डिंग करोगे तो तत् प्लस भव इसका सही संधि विच्छेद है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग तद प्लस भव। तद यानी उससे, तत् यानी उसका था, तद यानी उससे, और भव यानी जैसा उससे। भव यानी पैदा होना, से पैदा होना। भव का मतलब होता है पैदा होना, उससे पैदा होना। उससे किससे? जननी से। यानी किससे पैदा होना? संस्कृत से पैदा होना। और संस्कृत से पैदा कौन हुई है? हिंदी भाषा। इसलिए तद्भव शब्दों को क्या कहेंगे? हिंदी शब्द। तो बंधुओं वापस ध्यान देना, वे शब्द जो संस्कृत से आए लेकिन उनका प्रयोग हिंदी भाषा के रूप में हुआ, उनका अलग अर्थ से हिंदी अर्थ बना के उसका प्रयोग हुआ, उनको अपन क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। यानी वापस देखना, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए लेकिन उनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषियों ने, हिंदी विद्वानों ने कैसे किया? हिंदी लैंग्वेज में उसका एक अलग से अर्थ निकाल कर प्रयोग किया, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। जैसे देखना, अपन ने पहला एग्जाम्पल लिया था उष्ट्र। ध्यान से देखना, उष्ट्र तो था तत्सम शब्द, इसको हिंदी में तद्भव में क्या कहते हैं? ऊंट। एक था क्षेत्र, क्षेत्र तो था आपके तत्सम शब्द, लेकिन वो तत्सम संस्कृत थी। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? खेत, तद्भव को। एक था गर्दभ, गर्दभ को हिंदी में क्या बोलते हैं? गधा। यानी गर्दभ था तत्सम और गधा है तद्भव शब्द। उसके बाद है पाषाण, पाषाण होता है तत्सम शब्द, लेकिन हिंदी का शब्द क्या होता है? पाहान। वापस देखना, एक शब्द था प्रस्तर, प्रस्तर है संस्कृत का शब्द, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पत्थर। उसके बाद देखना अक्षी, अक्षी एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तद्भव में आंख। ठीक है ना। एक है जैसे मनुष्य,
मनुष्य एक तत्सम शब्द है, हिंदी में अपन इसको क्या बोलेंगे? मानुष। ध्यान से देखना बंधुओं, तत्सम शब्द क्या है? वे संस्कृत शब्द को तत्सम कहेंगे और तद्भव शब्द को हिंदी शब्द कहेंगे। अब हम इसके नियम यानी कैसे कैसे शब्द तत्सम होते हैं और कैसे कैसे तद्भव होते हैं उसके नियमों की जानकारी विस्तार से लेंगे। अब देखो, अब इसके नियम यानी तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचान के नियम, तद्भव की पहचान के नियम। अब अपन पढ़ेंगे पहचान के नियम। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा शब्द तत्सम का है और कौन सा तद्भव का है, उसकी पहचान के नियम। ठीक है ना। सबसे पहला नियम है श त्र कश त्र ज्ञ और स्र युक्त शब्द कौन से होंगे? तत्सम। ध्यान से देखना बंधुओं, स त्र ज्ञ और स्र युक्त शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम। उसी प्रकार जब हम इनको तद्भव में कन्वर्ट करेंगे तो स का तो बन जाएगा ख, त्र का हो जाएगा त, ज्ञ का हो जाएगा ज और स्र का हो जाएगा स। ध्यान से देखना, स का हो जाएगा ख, त्र का हो जाएगा त, ज्ञ का हो जाएगा ज और स्र का हो जाएगा स। कैसे? देखो हम प्रयोग करके देखते हैं। जैसे अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं श वाले। कैसे? देखो, जैसे पहला उदाहरण लिया क्षेत्र, इसका क्या हो गया? खेत। यानी स किस में बदल गया? ख में। ध्यान से देखना बंधुओं, फिर लिया मैंने क्षत्रिय, क्षत्रिय में श किस में बदल गया? देखो, खत्री क्या हो गया? खत्री। यानी श किस में कन्वर्ट हो गया? ख में। फिर एक होता है अक्षत, जैसे शादी में एक ब्राह्मण डालता है ना अक्षत, दूब वगैरह के वो होते हैं तिनके, उनसे जो पानी डालता है वो भिगो भिगो उसको अक्षत बोलते हैं। जैसे वो अक्षत, ये श किस में कन्वर्ट हो गया? ख में। उसी प्रकार दूसरा लेते हैं त्र वाले एग्जाम्पल। त्र वाले कौन कौन से? त्र वाले उदाहरण लेते हैं। देखो, त्र वाले जैसे पुत्र, पुत्र का हो गया आपके पूत, यानी त्र किस में कन्वर्ट हो गया? त में। पत्र का हो गया पत्ता, त्र किस में कन्वर्ट हो गया? त में। गात्र का हो गया आपके गात, त्र किस में कन्वर्ट हो गया? त में। अब देखो, त्र के बाद उदाहरण लेते हैं अपन ज्ञ वाले। कौन से लेते हैं? ज्ञ वाले। ज्ञ वाले देखना, जैसे होता है अज्ञान, अज्ञान का क्या होगा? अजान। ग किस में कन्वर्ट हो गया? अजान में। फिर था ज्ञानवान। अब देखो ध्यान से, ज्ञानवान का हो जाएगा जानकार। ज्ञ किस में कन्वर्ट हो गया? ज में। अब आप ये सोच रहे होगे न को मैंने र में कैसे कन्वर्ट किया, वह क में कन्वर्ट कैसे हुआ? तो वो अपन आगे नियम पढ़ेंगे तो आपको वहां में अच्छे से समझ भी आ जाएगा और मैं बता दूंगा कि वह क्यों कन्वर्ट हुआ क में और र क्यों हुआ, वो अपन आगे। अभी अपना नियम है ज्ञ ज में कैसे कन्वर्ट होगा वो। फिर ज्ञ के बाद अपने लास्ट होते हैं स्र वाले उदाहरण। स्र वाले उदाहरण कौन कौन से? देखो, स्र वाले उदाहरण में सबसे पहले होता है श्रम। श्रम का मतलब होता है सेवा। श्रम यानी स्र किस में कन्वर्ट हो गया? स्र में। अभी एक ही मात्रा को आपको ज्यादा लोड नहीं लगा क्योंकि ये गुण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? गुण, इसलिए संधि का नियम है। फिर देखो, उसके बाद जैसे श्रीगाल, श्रीगाल को स किस में कन्वर्ट हो गया? श्रीगाल का हो गया आपके सियार, स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद होता है श्रावण, श्रावण में देखो स किस में कन्वर्ट हो गया? स में, श्रावण हो गया। ठीक है ना। तो वापस देखना एक बार, स वाले क्षेत्र को खेत, देखो ख, स से ख बन रहा है, त्र से त, ज्ञ से ज और स से क्या बन रहा है? स। देखो अगला नियम है अपना दूसरा, अनुस्वार शब्द जो भी होते हैं। अब देखो ध्यान से, अनुस्वार कौन से होते हैं? अनुस्वार होते हैं पंचम वर्ण। कौन से होते हैं? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? यमंग गणन। क्या होता है? यमंग गणन। ये होते हैं पंचम वर्ण। यानी ये सब, ये छ वर्ग के पांचवा अक्षर है, ये प वर्ग का पांचवा अक्षर है, ये क वर्ग का पांचवा अक्षर है और ये हो गया आपके ट वर्ग का पांचवा और ये हो गया त वर्ग का पांचवा। यानी पहले पांचों वर्ग के पांचवे वर्ण क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण या अनुस्वार। इन जो पंचम वर्ण युक्त शब्द होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। इनको अपन को अगर तद्भव में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे? उस बिंदी को, उस अनुस्वार को किस में कन्वर्ट कर देंगे? चंद्र बिंदु में। किसमें? अनुस्वार को किस में कन्वर्ट कर देंगे? चंद्र बिंदु में। यानी उस अनुस्वार को हम कन्वर्ट कर देंगे चंद्र बिंदु में।
अनुस्वार को अपन कर देंगे चंद्र बिंदु में कन्वर्ट। ध्यान से देखना कैसे। जैसे मैंने लिखा पंच, पंच का मैंने बना दिया 5, यानी ये अनुस्वार किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ध्यान से, चंद्र बिंदु में। फिर है कंचा, कंचा का हो गया कांच, यानी तत्सम में कंचा बोलते हैं लेकिन इसमें क्या हो गया, कांच, क्योंकि ये अनुस्वार किस में कन्वर्ट हो गया, चंद्र बिंदु में। फिर देखो जंगा, जंगा कन्वर्ट हो जाएगा जांग में, अनुस्वार किस में कन्वर्ट हो रहा है, चंद्र बिंदु में। फिर देखो चंद्र, जैसे ऐसे लिखो उससे कोई फर्क नहीं, चंद्र का हो गया चांद, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो प वर्ग का देखते हैं वापस, बंसी, बंसी का हो गया आपके बांसुरी, क्या हो गया, बांसुरी, बंसी का हो गया आपके बांसुरी। फिर देखना अंगुष्ठ, क वर्ग का एक और लेते हैं अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का होता है अंगूठा। अब देखो ध्यान से, इसमें अनुस्वार किस में कन्वर्ट हो रहा है, चंद्र बिंदु में। तो दोस्तों आज के लिए तो हम 2 ही नियम पढ़ेंगे, इससे अगले नियम अगली क्लास में। तो आज की सभा को तो करेंगे हम यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।